प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर से हम और आप रूबरू हुए हैं। ये खुदावंद ने हमें बड़ा सुंदर और बेकीमती मौका दिया है कि हम आपस में एक बार फिर से मिल सकें, परमेश्वर की बढ़ाई उसकी स्तुति कर सकें और परमेश्वर के कलाम से सीख सकें। मेरे मित्रों, आज मैं आपसे मणिपुर के बारे में थोड़ा सा चर्चा करूँगा, क्योंकि जब से मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं मन बहुत दुखी है। एक्चुअल इस चीज़ के बारे में हमें एहसास तो था, लेकिन इतनी जल्दी होगा, इतनी गंदी तरीके से होगा कि मानव जाति यही भूल जाएगी कि हम मानव हैं, राक्षस प्रवृत्ति में कन्वर्ट हो जाएगी। बहुत निंदनीय घटनाएं हो रही हैं मणिपुर के अंदर। 400 से ज़्यादा चर्चें जल चुके हैं, हजारों के हिसाब से विश्वासी मारे जा चुके हैं, जिनका कोई आंकड़ा नहीं है। ये हमारे जीवन में पहली बार हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ हम सभी लोग प्रार्थनाओं में याद रखें, प्रभु के सामने रखें। और ये हमारा विश्वास है, वचन हमें ढाढ़स देता है कि बदला लेने वाला परमेश्वर है। लेकिन फिर भी हम यूं ही हाथ पे हाथ रख कर तो नहीं बैठ सकते। यकीन मानिए, आज यदि हम इस चीज़ को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, सीरियस नहीं ले रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि मणिपुर में हो रहा है, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, हम तो अपने घरों में सेफ हैं। यकीन मानिए, ये हर जगह होगा, हर जगह होगा ये। तो मेरे प्रियो, मेरी यही रिक्वेस्ट है, मैं बार बार यही चाहता हूँ, बार बार लोगों से मिलता हूँ, लोगों से यही बोलता हूँ कि ये समय है कि हमें एक यूनिट में आना चाहिए। हमें अपने घमंड, अपने अहंकार को, अपने स्टैंडर्ड को अलग करके प्रभु के लिए एक होना चाहिए, एक यूनिट में आना चाहिए। और केवल अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों की ही चिंता नहीं, समाज को लेकर हम आगे बढ़ें। क्योंकि ये बड़ा दुख का विषय है। अगर आप देखें तो हमारे समाज का अपना कुछ नहीं है। छोटे से छोटे जो ऐसी कैटेगरी के लोग होते हैं, उनके भी आप समुदाय केंद्र देखेंगे, उनकी धर्मशालाएं देखेंगे। लेकिन हमारे मसीह समुदाय में ऐसा कुछ नहीं है। केवल हमको चर्चेज में डिवाइड किया है। हम अगर 20 हैं तो 20 में खुश हैं, 100 हैं 100 में खुश हैं, 200 हैं 200 में खुश हैं। और मित्रों, शैतान यही चाहता है कि हमको अकेला कर कर के मारे। बहुत सारे पास्टर्स के पास बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि हमारा परमेश्वर पलटा लेने वाला है, बदला लेने वाला है, हमें शांत रहना है, प्रभु के हाथों में दे देना है। ये सब बहुत अच्छी बात है, हम भी प्रार्थना कर रहे हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना कीजिए। लेकिन ये वक्त है, परमेश्वर हमको ये वक्त दिखा रहा है कि हम जहाँ भी हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं, जिस ज़िले में हैं, जिस स्टेट में हैं, हमें ये सिखा रहा है कि ज़िले बाय ज़िले, डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट जितने भी पास्टर्स हैं, चाहे मैथोडिस्ट के हों, CNI के हों, बैप्टिस्ट के हों, या अपनी पर्सनल कोई संस्था हो, KCC के हों, जिसके भी हों, सेवेंथ डे हों, रोमन्स हों, सबको एक यूनिट में आना है। ये समय है जिससे यदि किसी के साथ कोई घटना घटती है तो एक दूसरे की मदद हो सके, एक दूसरे की सहायता हो सके।
अभी मुझे बहुत खुशी हो रही है कि रायपुर के अंदर सभी क्रिश्चियन समुदाय एक हो रहा है और एक जगह मीटिंग कर रहा है कि इन हालात में हमें क्या कुछ करना है और अपनी फैमिलियों को, अपनी कलीसियाओं को, अपने लोगों को किस तरीके से आने वाले समय में सेफ करके रखना है और मणिपुर के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बच्चियां हैं, जिस तरीके से उनके साथ किया जा रहा है, यकीन मानिए मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरी ये वीडियो बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, लेकिन सिर्फ इसीलिए बना रहा हूँ कि ये संदेश आप तक पहुँच सके। और यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक जो भी मनमुटाव हुआ होगा लोगों में, उन सबको दूर करिए प्रभु यीशु के नाम में। एक यूनिट में आइए, हर सिटी में एक कमेटी बनाइए और सारे पास्टर, छोटे हों, बड़े हों, अमीर हों, गरीब हों, सब एक प्लेटफॉर्म पर हों, आपस में एक यूनिटी बनाएं और अपने आप को स्ट्रांग करें। क्योंकि हम सब जानते हैं, अगर खुदा ने हमें धन दिया है, दौलत दी है, तो वो हम ऊपर लेकर नहीं जाएंगे। ये समय है कि अपना लोभ, लालच, अहंकार, घमंड सब कुछ छोड़कर हम एक यूनिट में आएं और परमेश्वर के लोगों के साथ मिलकर खड़े हों। सो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरा हृदय बहुत उदास है मणिपुर को लेकर के। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। यस जीसस लॉर्ड, हालेलुया। मेरे महान सामर्थ्य प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन इस सुंदर और बेकीमती जीवन के लिए। मेरे पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन, हम अपने मणिपुर के बहन भाइयों के लिए आज जो कुछ भी प्यारे परमेश्वर उनके साथ घटनाएं हो रही हैं, मेरे परमेश्वर हम आपसे विनती करते मेरे खुदावन, आप अपने चिन्ह और चमत्कारों को दिखाइए मेरे पिता। होने दीजिए प्यारे परमेश्वर, उन विश्वासियों को ढाढ़स दीजिए, हिम्मत दीजिए मेरे पिता। और होने दीजिए खुदावन, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, आप अपना चमत्कार दिखाइए मेरे पिता। आप उन्हें ब्लेस कीजिए मेरे प्रभु। उन्हें जिन चीज़ की ज़रूरतें, आवश्यकताएं होती हैं मेरे खुदावन, आप चमत्कारी रूप से उनकी आवश्यकताओं को पूरा कीजिए मेरे प्यारे खुदावन। और जितने लोगों ने अपने प्राणों को तेरे लिए प्रभु जी न्योछावर किया है, हमारा विश्वास है मेरे खुदा कि तेरे लोग तेरे राज्य में शामिल होंगे और खुदावंद एक बड़े पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे मेरे पिता। होने दे प्यारे परमेश्वर, पूरे स्टेट में शांति दें, पूरे देश में शांति दें मेरे प्यारे परमेश्वर। ये जो शैतान खुदावंद तेरे लोगों की परीक्षाएं ले रहा है मेरे प्रभु, उन परीक्षाओं में हमें सफल होने की शक्ति दे। हमें इतना ज्ञान, अपनी बुद्धि दे मेरे प्रभु कि हम सब एक यूनिट में आ सकें, आपस में प्रेम कर सकें मेरे खुदा, एक दूसरे की मदद कर सके मेरे प्यारे परमेश्वर। तू हमारी सहायता कर, दया कर मेरे प्रभु। विशेषकर प्रार्थना करते हैं आज प्रभु, हम वचन से जो कुछ भी सीखे वो तेरी महिमा के लिए होने पाए। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम देखेंगे, क्योंकि 10 पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 11 पार्ट्स में हम चलेंगे। और 10 पार्ट्स में मैं आपको रिमाइंड करा दूं, उत्पत्ति 12 उसके 7 में लिखा है, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। तब उसने यहोवा के लिए वेदी बनाई और प्रार्थना की। हालेलुया। परमेश्वर ने कमिटमेंट किया अब्राहम से कि ये देश मैं तुझे और तेरे वंश को दे दूंगा।
कितनी बड़ी आशीष है। और अब्राहम का भी कितना बड़ा परखा जाना है यहाँ पर कि अब्राहम 75 साल क्रॉस कर चुका है और अब्राहम अंदर ही अंदर एहसास कर रहा है कि मेरे भाई के बच्चे हो गए, मेरा भतीजा मेरे बराबर का मेरे साथ है, मेरे कोई संतान नहीं है, और परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि मैं ये देश तुझे और तेरे वंश को दे दूंगा। आमीन। और फिर भी चुप है वो। इसे कहते हैं मेरे मित्रों विश्वास। अब क्या होता है, पार्ट 11 में 12 उसके 10 में लिखा है कि वहां अकाल पड़ा और अब्राहम अपने परिवार को लेकर के वहां से निकला और मिस्र देश को चला गया। कहां चला गया? मिस्र देश को, अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी धन, अपनी संपत्ति, अपनी गाय, अपनी बैल, अपनी भेड़, अपनी बकरियां, सब कुछ लेकर वो मिस्र को चल दिया। लिखा है 12 उसकी 13 में, ये कहना जब वो वहां पहुंचा तो बीच में पहले रुक गया। जब मिस्र आने को था तब उसने देखा, उसके मन में एक विचार आया कि हम मिस्र में जा रहे हैं और मिस्री लोग बड़े अजीब हैं और मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई अप्रिय घटना हो जाए। तो उसने बीच में रुक करके अपनी पत्नी से कहा कि यदि कोई तुझसे पूछे तो तू ये मत बताना कि मैं इसकी पत्नी हूं। हम दोनों आपस में एक दूसरे को बहन भाई करके बताएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि उन लोगों की नजर तुझ पर पड़े और वो तेरे कारण हमें मार दें और तुझे रख लें। समझ रहे मेरे मित्रों, हम जिस देश में, जिस शहर में, जिन लोगों की तरफ जाते हैं, उन्हीं जैसा सोचना हमारी मजबूरी बन जाती है। और मिस्र के बारे में आप सब जानते हैं, मिस्री लोग कैसे थे। और वहीं पर अब्राहम के अंदर ये बात आई और अब्राहम ने अपनी पत्नी को बोला कि ये कहना कि मैं उसकी बहन हूं जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बच जाए। उत्पत्ति 12 और 13 में स्पष्ट लिखा हुआ है। और जब ये लोग अंदर जाते हैं और वहां एज इट इज ऐसा ही होता है। जब वहां के लोगों ने देखा तो वहां चर्चाएं शुरू हो गई कि कुछ लोग आए हुए हैं, उनके साथ स्त्री है, वो बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। ये चर्चाएं जो थी वो राजभवन तक पहुंची। समझिए आप, इसका मतलब सारा कितनी खूबसूरत रही होगी, क्योंकि कॉमन बातें तो लोगों के बीच में ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन ये बात राजभवन तक पहुंची, उसकी तारीफ की गई और राजा ने ये आदेश दिया कि उस स्त्री को हमारे सामने लाया जाए। देखिए आप 15 में देखें, और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की, इसलिए वह स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई गई और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की। आमीन। सारा फिरौन के यहाँ आ जाती है, फिरौन के यहाँ रहती है, फिरौन उसको रख लेता है और उसके बदले में लिखा है कि उसने अब्राहम की बहुत सहायता की, बहुत मदद की, रहने के लिए स्थान दिया, गाय, बैल, ऊंट, गधे, खच्चर, सोना, चांदी, जो कुछ भी उनकी जरूरत का था सब कुछ उन्हें प्रोवाइड कराया गया। बड़ी आशीष दी, यहां तक कि दास और दासियों का भी उसने ख्याल रखा, भरपूरी के साथ आशीषित किया।
और इब्राहिम कुछ बता भी नहीं पा रहा उसको, क्योंकि उसकी खुद की प्लानिंग थी, उसने खुद सारा को बोला था। लेकिन ये बात मेरे मित्रों ध्यान से सुनने की बात है, सीखने की बात है। परमेश्वर व्यभिचार से नफरत करता है, घृणा करता है, और परमेश्वर को यह बात बुरी लगी और परमेश्वर ने फिरौन को और उसके पूरे घराने को बहुत बुरी बुरी मुसीबतें, परेशानियां, विपत्तियां डालना शुरू कर दी। अब फिरौन परेशान है। फिरौन भी शक्तिशाली व्यक्ति था। यहां आपको देखने को मिलेगा कि व्यक्ति कोई भी हो, चाहे बेशक वो परमेश्वर को ना मानता हो, यीशु मसीह को नहीं मानता हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का हो, लेकिन परमेश्वर को रिस्पेक्ट देता है, उसके रूल्स, उसके कायदों को मानता है। यहां फिरौन को देखिए, जैसे ही फिरौन को यह बात पता चली कि सारा अब्राहम की बहन नहीं, उसकी पत्नी है, तुरंत फिरौन ने अब्राहम को बुलाया और अब्राहम से कहा, तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तूने क्यों नहीं बताया कि ये मेरी पत्नी है? जबरदस्त चीज है सीखने को। 12 उसकी 27-17 में आप देख सकते हैं, परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारा के कारण बड़ी विपत्तियां डाली और फिरौन घबरा गया। उसने तुरंत इब्राहिम को बुलाया और इब्राहिम से कहा कि मैंने तो इसे अपनी पत्नी के लिए रखा था, क्योंकि तूने मुझे बताया ही नहीं था, तूने इसको अपनी बहन बताया। लेकिन अब तू ऐसा कर, अपनी पत्नी को ले और यहां से चला जा। आमीन। देखिए परमेश्वर के कार्य कितने महान हैं। 20 पद में अगर आप देखें, 12 के 20 में लिखा है, और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब विपत्ति सहित जो उसकी थी विदा कर दिया, सारी संपत्ति के साथ विदा किया, बहुत इज्जत के साथ। उसको मारा नहीं, उसको पनिशमेंट नहीं करा, उसको बुरा भला नहीं कहा, केवल उसको इतना कहा कि तूने सच क्यों नहीं बताया कि ये तेरी पत्नी है। लेकिन इब्राहिम डरा हुआ था और उसने बहुत इज्जत के साथ अपने लोगों से कहा कि इसको जो भी इसका है, गधे, घोड़े, ऊंट, बकरी, भेड़, सोना, चांदी, जो कुछ भी इसका है, सारी संपत्ति के साथ इसको विदा कर दे। हालेलुया। ये बड़ी चीज है। परमेश्वर का भय हमें सिखाता है कि हमें किसी की धन, दौलत, संपत्ति हड़पनी नहीं है, छीननी नहीं है, किसी की पत्नी नहीं छीननी है, किसी की पत्नी पर कुदृष्टि नहीं रखनी है, क्योंकि इन सभी चीजों से यहोवा परमेश्वर घृणा करता है, नफरत करता है। मेरे मित्रों यकीन मानिए, जिस तरह से अब्राहम से परमेश्वर ने कमिटमेंट किया, वायदा किया कि ये देश मैं तुझे और तेरे वंश को दे दूंगा, इसी तरह परमेश्वर ने बहुत सारे कमिटमेंट हमारे और आपके साथ किए होते हैं। समय है आने का, समय है परमेश्वर के साथ बैठने का, समय होना चाहिए परमेश्वर से बात करने का। परमेश्वर बताता है। आमीन। ये बड़ी चीज है। और यह लिखा है 13 अध्याय में हम आ जाएंगे। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आ गया। आमीन। अब क्या हुआ? अब्राहम अपने पूरे घराने सहित
अपने भतीजे के साथ भी सहारा। लिखा है कि वो लोग बहुत धनी हो गए थे, बहुत जानवर उनके पास हो गए थे, बहुत सोना और चांदी उनके पास हो गया, सब कुछ लेकर वो मिस्र को छोड़कर कनान देश में आकर बस गए। हालेलुया। अब ये कनान देश है जहां से हम नेक्स्ट पार्ट्स में देखेंगे कि यहां से अब्राहम और लूत दोनों अलग अलग हो जाएंगे। आमीन। क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। जिस तरह परमेश्वर ने कहा कि तू अपने पत्नी के साथ मिला रहेगा, तो उसका भी राइट बनता है, इनका भी राइट बनता है। और जब आप वचन में पढ़ेंगे तो लिखा है कि इनके पास इतने गधे, ऊंट, भेड़, बकरी, बैल, इतनी संपत्ति हो गई थी, इतने दास और दासियां हो गए थे कि ये लोग आपस में लड़ने लगे थे। तो जरूरी था प्यार बना रहे आपस में और सब लोग खुशहाली के साथ रहें। ये लोग अलग अलग हो गए। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर और जीवित कलाम के लिए। आज परमेश्वर हमें ये सिखाता है कि हमें किसी भी हालत में झूठ नहीं बोलना है। परमेश्वर ये सिखाता है कि हमें व्यभिचार नहीं करना है, हमें किसी की पत्नी पर गलत नज़र नहीं रखनी है। सो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह में मेरा आप सबको सलाम। और प्लीज़ प्रार्थना में याद रखिए। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है प्रभु की ओर से, बहुत अच्छा ये समय है। आप अपने नाते, रिश्तेदार, यार, दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें, जिससे जिस तरह हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं वो भी कर सकें और प्रभु प्रत्येक को आशीष दे। ये एक महान सेवकाई है, इसमें मैं आप लोगों का योगदान चाहता हूँ। हमें प्रार्थनाओं में याद रखिए, सेवकाई में याद रखिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे क्राइसिस आते हैं, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और विशेषकर मणिपुर के लिए, उनके विश्वासियों के लिए प्रार्थना में याद रखिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।